Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start with Maths chapter 1, that is sets of class 11th. So best wishes for your preparation for JEE or any other competitive exams. Here I will be providing the one shot videos of each chapter, and I'll be also coming up with the whole planner, where we will be also solving questions of the JEE level PYQs, then board PYQs. Okay, we'll do everything. So stay connected and let's begin the chapter. So sets. तो सबसे पहले जब आप सेट्स नाम लेते हो तो आपको क्या याद आता है? सेट्स का मतलब क्या है? कहाँ हम यूज़ करते हैं सेट? तो हम या तो सेट ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कि कोई चीज़ हमने साथ में ली, तो बुक का सेट, ये मेरी बुक का सेट है, ठीक है। या तो हमने कोई कपड़े पहने, तो मुझे ये दोनों कपड़े बहुत पसंद है, ये कपड़े का सेट है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में सेट क्या है वो हम जानते हैं। सो मैथ्स में सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स, जिसको हम वेल डिफाइंड हो साथ में ले आते हैं और उसे हम बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछती हूँ, सो आप लोगों को बोलना है, ठीक है, कि क्या अगर मैं बोलूँ आप लोगों के फेवरेट राइटर्स, सभी लोगों के फेवरेट राइटर्स के नाम लिखिए, तो क्या वो सेट होगा? ठीक है, तो अभी मैं पर्सन ए से पूछूंगी तो वो कोई और बोलेगा, पर्सन बी कोई और बोलेगा, मैं कोई और बोलूँगी, देन इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ नेम्स ऑफ द ओशंस, तो हम सब वही बोलेंगे, लाइक आर्कटिक, एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन एंड एंटार्क्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या है, एक वेल डिफाइंड है, तो इसलिए क्या है, वो एक सेट है। या तो मैं बोलूँ होल नंबर्स, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बोलेगा 2 3 5 ही सिर्फ आएगा, हम सब बोलेंगे 0 to +infinity, राइट। अभी आप लोगों को काफ़ी को पता नहीं होगा तो 1 to infinity भी बोलोगे, लेकिन करेक्ट तो यही है। देन इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट, ठीक है। ओके, अभी आते हैं नाउ हाउ कैन वी राइट सेट। लाइक हमने लिखा ओशन के नाम, तो हमको जब भी लिखना है तभी ब्रेसेस, ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम ब्रेसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमको लिखना है 0 to लाइक होल नंबर, तो क्या हम ब्रेसेस में लिखेंगे, ऐसे करके फिर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये, ठीक है। ऑलराइट, फिर दूसरा पॉइंट इसका, नाउ इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हमने जो किया था 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, तो इसे हम या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेट्स आर डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको 1 2 3 नहीं, लेकिन कोई डिजिट्स रखने हैं, जैसे जैसे कि ABC, तो आपको वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। Getting it? Easy chapter, isn't it? Yes, it is easy. So let's move further. Okay. अभी belongs to की साइन, तो belongs to की साइन थोड़ी आपके लिए नई है, ठीक है। आप लाइक पता होगा, लेकिन ये जो आपको चैप्टर वाइज पहली बार यूज़ करने का आएगा। सो ये साइन है वो belongs to की है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ए इज इक्वल्स टू APC, सॉरी इधर कर्ली ब्रैकेट आएगा, तो एप्सिलॉन हमको ये लाइक ये ए है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इजंट इट। सेट ए में एक ए नाम का, स्मॉल ए नाम का है एक एलिमेंट, ओके ओके। अगर ये ए में कंफ्यूजन होता है तो हम बी रखते हैं। सो इन सेट ए देयर इज अ एलिमेंट लाइक बी, सो बी बिलोंग्स टू ए, इसे क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन। अभी आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, बाकी ऐसा हो जाएगा ए एक एलिमेंट है और बी सेट है, सो दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। नाउ देर आर मेथड्स ऑफ सेट, और वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ सेट, लाइक मेन 2 टाइप्स। अभी इसमें भी आपको सब टाइप्स देखने को मिलेगी,
ठीक है, लेकिन ओके, सो वन इज रोस्टर फॉर्म और वी कैन से टेबुलर फॉर्म, जो अब तक हम लिख रहे थे लाइक ए इज इक्वल्स टू और 1 2 3, ठीक है, ये है ना रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर वो क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, तो ऐसे हमने कॉमास करके किया था, राइट, एग्जैक्टली। और ऑर्डर डज नॉट मैटर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी इतना स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी आप कोचिंग में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो ऐसा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलेगी, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, या मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 2 3 1, सो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, ऑलराइट। अभी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी क्या, आप है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में नहीं लिख रहे कि ए बिलोंग्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमने होल नंबर लिया था तो 0 1 2 3 ऐसे पूरा हम नहीं लिख रहे, तो कैसे हमको पता चलेगा कहाँ तक चल रहा है ऐसा, लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सेट ए इन विच एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट, तो इधर आपको ये साइन करनी है, x belongs to w, that is whole number, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हम एलिमेंट्स पजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हम लिखते हैं, लाइक x इज अ इवन नंबर या ऑड नंबर या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हमने ओशन का किया था, फिर रिवर हो सकती है, लाइक वो कॉमन प्रॉपर्टी हम बताएंगे, लेकिन देर आर ऑल्सो लाइक बाकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओन ना करता हो, ठीक है, बाकी हमको स्पेसिफाई करना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं होल नंबर लिख दूँ तो सारे होल नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैंने रखा है 0 2 फिर 3 फिर इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो ये इधर एक है तो हमको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 इज नॉट देयर, ठीक है, easy, okay. Now I was talking about like subparts, or we can say subtypes, types of set. First is empty set. अभी empty set यानी क्या, कि मैं लिखूँ कि x, okay, a equal to x such that x belongs to n, that is natural number, okay, but is negative, and also it is negative, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ए के अंदर कुछ होगा नहीं, तो हम उसके ऐसे ब्रेसेस, सिर्फ ब्रेसेस करके भी बता सकते हैं, या तो हम उसे 5, दिस इज द नोटेशन ऑफ 5 विच मीन्स कि इधर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये मिस्टेक कर दे रहे हो देन इट्स रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, आप ऐसा लिख रहे हो देन दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब हो जाएगा कि ए के अंदर एक टर्म है, एक एलिमेंट है, दैट इज 5, 5 विल बिकम 5 नहीं है, इट इज 5, ठीक है, इट विल बिकम एन एलिमेंट, लेकिन आपको सिर्फ क्या रखना होगा 5, okay, easy, yes. Now finite set, finite or infinite, we know about it, for example whole number है तो हम ले सकते हैं 0 to infinity, राइट, लेकिन मैं करूँ ये मैं सेट बिल्डर में कर रही हूँ, आपको रोस्टर में करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है, x such that x okay, wait, to greater than x greater than 0, तो क्या होगा, will it be finite or infinite, okay, one more thing, it belongs to natural number, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, इट वुड बी फाइनाइट, अगर नेचुरल नंबर मैंने ना लिखा होता और रियल नंबर सिर्फ लिखा होता तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0.1 0.2 उस बीच में फिर इधर 1 1 1 2 काफ़ी चीज़ें हो सकती है,
लेकिन मैंने लिखा है सिर्फ नेचुरल नंबर, तो सिर्फ आएगा 1, दैट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। तो ये जो हमने बात की वो एक टाइप का सिंगलटन भी है, जिसके अंदर सिर्फ एक एक जैसे कि हमने ये 5 किया था, तो ये ना आपका एम्प्टी सेट नहीं हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ए इज प्राइम एज वेल एज इवन, तो वो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा ना, क्योंकि बाकी सब इवन नंबर के तो 2 होगा ही उसका डिविजिबल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगलटन, यानी सिंगल एलिमेंट हो। फिर है हमारा कार्डिनल सेट। क्या है? कार्डिनल सेट। तो कार्डिनल सेट यानी कि जो है ना कार्डिनलिटी, ओके थोड़ी मिस्टेक होगी, आई गॉट कार्डिनलिटी ऑफ सेट, मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो एन ऑफ ए वी विल रिप्रेजेंट, एन ऑफ ए हमारा क्या होगा 3, क्या होगा 3, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। अभी आते हैं हम नेक्स्ट टू टाइप, इक्विवेलेंट और इक्वल। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इट्स इजी, वंस यू गेट इट क्लियर इट विल बी वेरी इजी। तो हम पहले, मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स लेती हूँ। एक है हमारा ए 1 2 3 4, एक है हमारा बी 2 3 4 5, एक है हमारा सी 1 3 2 4। अभी जैसे कि मैंने बोला था ऑर्डर डज नॉट मैटर, सो ये दोनों, ठीक है, मैं ये साइन दूसरी करती हूँ, बाकी कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों जो है वो इक्वल सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है और टर्म्स भी सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। क्या इसमें हमें इक्विवेलेंट में हमको देखने का रहेगा एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, लेकिन इक्वल में हमें देखना पड़ेगा ये। ठीक है, इजी, ऑल राइट। अभी आते हैं हम सबसेट में। सबसेट क्या है? सबसेट आप तब बोल सकते हैं जैसे कि मैंने ये ए लिया है 1 2 3, बी है 1 2 3 4। अभी देखो ए में है 1 2 3, तो बी में भी 1 2 3 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो उसका मतलब हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट बी का, मतलब ए के अंदर सारे ऐसे एलिमेंट है जो बी में है ही। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो बी में से ही हमको ए मिला है, राइट। ओके, फिर इट इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर हमने ए टाइप का हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में एक्स ले रहे हैं, if x belongs to a then x also a belongs to a then a also belongs to b। ठीक है, and if a is a subset of b and b is a subset of a then a and b are equal। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सारे एलिमेंट्स a के b में है और b के सारे एलिमेंट्स a में है, उसका मतलब a और b इक्वल ही है ना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे a हमारा है 1 2 3 4, बी हमारा है 1 2 3 4। अभी ये दोनों में देखो, ए वी कैन राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, और ऐसे बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल है। डू यू अग्री? यस, आई डू अग्री। अभी आता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी क्या कि आपके पास 1 2 3 है ए और बी है 1 2 3 4। अभी ए हमारा है ना वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ऐसा क्यों? क्योंकि
इसमें एक तो ऐसा एलिमेंट बी में है, एक तो ऐसा एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है. वन ऑफ द एलिमेंट इन बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए. तो इधर ये कौन सा है? 4. 4 बी में है लेकिन ए में है? जी नहीं, ए में तो नहीं है. राइट, सो वी कैन से ए प्रॉपर सबसेट. अभी उसमें देखो आपको क्या हो गया, सबसेट इक्वल टू, यानी ये इक्वल भी हो सकते हैं. इधर इक्वल टू की साइन मत लगाओ, जैसे हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, वैसे ही सिमिलरली. ठीक है, अभी थोड़े पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे. लाइक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. खुद खुद का सेट सब होते हैं. सेकेंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. Okay, total number of subset is 2 raised to n. Total subset is 2 raised to n. अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है तो ये 2 raised to n है और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेट खुद का भी एक सबसेट होता है. ठीक है, यस. अभी हम थोड़ा सबसेट वाला देख लेते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है, that will be subset of w, that's whole number. That will be subset of integer z. That will be subset of q यानी all fraction and everything, and that will be subset of real numbers. ठीक है, ओके. अभी हम इंटरवल्स के बारे में जानते हैं. अभी इधर आप देखो ध्यान से थोड़ी देर तक, ये चारों टर्म देखो क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा दिमाग में सोचो. ब्रेसेस सारे में डिजिट तो सेम है, हाँ जी, लेकिन ये जो कर्व सब में किया है अलग अलग है. तो जहाँ पे भी ये वाला कर्व है और मैंने जैसे 2 7, अभी आप देखोगे कि उसका मतलब सिर्फ 2 और 7 दो टर्म्स हैं. नहीं, आपको ये दूसरे चैप्टर में आपको आंसर लिखने में भी यूजफुल होगा, तो ये ध्यान से ज़रा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब 3 4 5 6 वो तीन चारों है. इसका मतलब कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 7 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन उनके बीच ये सारे इंक्लूडेड है. ठीक है, और जैसे ये, इसका मतलब 2 तो इंक्लूडेड है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है. सिमिलरली आप उल्टा करके देख लो, तो 7 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है. 2 नहीं आएगा तो 3 4 5 6 एंड 7. अभी दोनों बाजू ये वाला ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है. ठीक है, अभी इन्फिनिटी, आप जब भी इन्फिनिटी यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ब्रैकेट यूज करना है. ठीक है, दोनों एंड में कर रहे हो या फर्स्ट में, माइनस इन्फिनिटी. और एक चीज़ कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा लिखना है, आप कभी भी 7 और 2 ऐसे नहीं लिख सकते. यू ऑलवेज हैव टू राइट 2 and 7. ठीक है, अभी आपको जैसे कि हम रियल नंबर का बोले तो वो होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी भी होता है, जी हाँ. ठीक है, और ये वाले ब्रैकेट्स ही उस तरफ आएंगे. अभी इंटरवल्स का थोड़ा, और इंटरवल का हम लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके सॉरी, हाँ, ये है हमारा, ये 2 पॉइंट है जैसे कि 2 और 7. अगर मैंने लिखा 2 7 तो मैं ये बीच का ही सिर्फ करूँगी और 2 और 7 पे सर्कल कर दूँगी, लेकिन उसे भरूँगी नहीं, यानी उसे कलर नहीं करूँगी. लेकिन मेरे पास है, मैं थोड़ा इसे ऊपर लिख देती हूँ. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मैंने, तो मुझे इधर 7 में ऐसे कलर करना होगा और बीच में मैं उस तरफ नहीं करूँगी क्योंकि 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड. सिमिलरली इसके लिए होगा ऐसा, ये कलर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन दिस विल रिमेन एज इट इज़. अगर दोनों बाजू है ऐसा तो क्या होगा, दोनों बाजू कलर करने का और बीच में भी. ठीक है, ओके. नाउ यूनिवर्सल सेट.
यूनिवर्सल सेट इज लाइक उसके अंदर सारे सब सेट, प्रॉपर सेट, सब कुछ यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया। तो मैं एक एग्जांपल ले कि यूनिवर्सल सेट हम रखते हैं हमारे रियल नंबर को, तो उसके अंदर फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ आ गया। ठीक है कि अभी पावर सेट अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पहले के सिलेबस में था, तो हम कर लेते हैं अगर 6 में रहा तो पावर सेट एक ऐसा सेट है कि उसमें हम उसके सारे सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है, ए बी सी, तो अभी क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि हमें n स्क्वायर इतने हमको सबसेट मिलेंगे, तो 3 स्क्वायर 9 सबसेट, तो हम पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं। पहले तो 5 आएगा क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट, फिर आपको अंदर ऐसे लिखना है, ठीक है, फिर एक बी, ये हमारा पूरा पावर सेट बनेगा। अभी ये एक पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और हमें मिलेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स मिलेंगे पावर सेट में, जिसमें 3 हमें वो है मतलब 2 स्क्वायर सॉरी n² -1, ठीक है, ऑल राइट। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी क्या, अभी आप डायग्राम के फॉर्म में सेट को दिखाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो, तो दिस विल रिप्रेजेंट एज यूनिवर्सल सेट, या तो आप बाहर भी यूज लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अभी आप 2 सर्कल्स मतलब सर्कल के फॉर्म में लिख रहे हो, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो पूरा मिलेगा वो सेट बी, इसमें जो भी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने पूरा इधर होल लाइक नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखो यूनिवर्सल में पूरे 1 to 10 है, ठीक है। फिर ए में 2 3 4 8 है, 8 भी आएगा, इसमें भी 8 रहेगा, इसमें भी, दोनों में है इसलिए वो बीच में है। बी में है 5 6 8, 5 6 8, तो आप उल्टा नहीं कर सकते कि सर्कल बनाए उसके अंदर रेक्टेंगल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ द वे, यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखोगे और अंदर का जो है उसके सर्कल में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ उतना समझने जैसा नहीं है, ठीक है। थोड़े फिर लॉज हैं वो हम देख लेंगे। वैसे वो लॉज में कुछ आपको नहीं दिया है उसका कैसे डेरिवेशन, लेकिन वो इजी है, उसमें डेरिवेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ऑपरेशंस ऑफ सेट लर्न करते हैं। यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट यानी क्या, हमने लिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 2 3 4, अभी ए यूनियन बी, उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी, यानी हमको अगर ऐसा हो तो हम पूरा 1 2 3 वापस 2 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज आर ए यूनियन बी। अभी सेकंड हमारा होगा, हम इसमें ही लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या, कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है, ए में भी है बी में भी है, elements which are there in A as well as, or we can say and in B, तो वो कौन है 2 and 3, ठीक है। अभी हम करते हैं A माइनस बी। A माइनस बी यानी कि हम जैसे सिंपली करते हैं वैसे माइनस करना है, तो A में से A में है लेकिन B में नहीं है, तो वो क्या है सिर्फ 1। अभी आप बोलोगे तो क्या -4 नहीं लिखना है इधर, नहीं, ऐसा नहीं होता,
वी जस्ट हैव टू राइट कि जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, अभी हम उल्टा कर दे तो b माइनस ए हमें क्या आएगा, सिर्फ 4। ठीक है, भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल जान लेते हैं, तो अभी वेन डायग्राम से वापस हम करते हैं। अभी सिर्फ हम ए की लेते हैं। सेट ए ये है हमारा यूनिवर्सल, मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। अभी इधर ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, 7 8 9 10। अभी ये पूरा है। अभी आप एक कॉम्प्लीमेंट को ए डैश लिखोगे। ए डैश क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो क्या आएगा, 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो ये पांचों उसमें आएंगे। ऑलराइट, ग्रेट, इजी है, उतना कुछ टफ नहीं है। अभी ये दो थोड़े डी मॉर्गन ने आपको लो दिए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये यूनिवर्सल सेट। अभी ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, ए डैश यानी ये पूरा आ जाएगा। दूसरे कलर से यूज करती हूँ मैं, ये पूरा ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट, सारे ऐसे जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो अभी बी में भी हो जाएगा, क्योंकि बी भी ये पूरे सर्कल में सिर्फ नहीं होगा। अभी ऐसे जो बी डैश यानी यूनिवर्सल सेट में है लेकिन किस में नहीं है, बी में, तो वो ये हो जाएगा। देखना, धीरे से करना, आप जो भी कर रहे हो तब फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें, मैं लिख देती हूँ एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गया हो तो। ठीक है, ये है हमारा ए यूनियन बी होल डैश, तो हमने ये जो है ना, दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो हमारा रूल नंबर 1 है। मैंने जो भी ड्रॉ किया वो रूल नंबर 2 है, इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, सिर्फ इंटरसेक्शन बचेगा। अभी इसमें हमको क्या, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट ही बचा, बाकी सभी पार्ट क्या हो गया है, कवर्ड, ये पार्ट नहीं बचा। तो ये क्या हुआ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होगा, पूरा होगा, लेकिन ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, का होल डैश। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमने प्रूव कर दिया, तो सिमिलरली ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे इसका कोई डेफिनेशन या वेन डायग्राम करके दिखाने का नहीं बोलेगा, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। वैसे तो ये इजी ही है। सो हमारा चैप्टर इधर एंड होता है। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट मी बिलो, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल। ठीक है।